सदगुरु कहते हैं, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य दुआर। यह मन चंचल है, यह मन चोर है, और यह मन केवल ठगहार है। मन पर विचार तथा चर्चा करते करते देवता, मनुष्य, मुनि लोग भी मन ही की धारा में बह गए, क्योंकि मन को निकल भागने के लिए लाखों दरवाजे हैं। यह मन चंचल है। मन की चंचलता संसार में सर्वविदित है। जिसको देखो वही कहता है कि मेरा मन बड़ा चंचल है। ये मन की चंचलता को कैसे त्यागा जाए? यह अनादिकाल से मन का अभ्यास है। वो भागने का बड़ा रसिक हो गया है। साहब कहते हैं यह मन चंचल है और यह मन चोर भी है। और तीसरी बात है, ये ठगहार है। ठग, पूरी तरह से ये ठग लेने वाला है। और मन मन करते सुर नर मुनि जहाड़े, ये मने को से धोखा खाते खाते साधारण ही नहीं, बड़े बड़े कहलाने वाले मनुष्य, देवता, ये सब लोग ठगा गए। ये मन के भाग निकलने के लिए एक दो की बात नहीं, लाखों दरवाजे हैं। मन के लक्ष्य दुआर। मन को भागने के लिए, मन को चंचल होने के लिए लाखों दरवाजे हैं। लक्ष्य यहाँ लाख के लिए है। संसार के सभी लोग तो मन से परेशान हैं। जहां जाओ जितने लोग मिलते हैं सब यही कहते हैं कि मन बहुत अशांत है, मन बस में नहीं हो रहा है। संसार की वे सारी चीजें हैं जो जीवन के लिए चाहिए, परंतु मन ही नहीं शांत है। मनुष्य को नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि मन परेशान कर रहा है। पूजा में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, कथा कीर्तन में बैठे हैं, परंतु मन कहां कहां घूम रहा है यह अंदर वाला ही जान सकता है। बाहर वाला तो यही समझेगा कि वो ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कथा में बैठे हुए हैं, लेकिन मन और कहीं लगा है। खेत में काम कर रहा है, दुकान में काम कर रहा है, जूता खरीद रहा है और अनेक काम कर रहा है। मन को अगर पहचानेंगे नहीं, मन पर नियंत्रण रखेंगे नहीं और संसार की आसक्ति का त्याग करेंगे नहीं, क्रिया के वेग को घटाएंगे नहीं धीरे धीरे, तो ये बाहर की औपचारिकताओं को निभाते हुए भी मन भागता रहेगा। और केवल भागता ही नहीं रहेगा, वो विकारों में चला जाएगा। ऐसे ऐसे जगह में चला जाएगा जहां के बारे में हम दूसरों से कह नहीं सकते हैं। ऐसी ऐसी खुराफात सोचवा लेगा कि जिससे हम स्वयं अपने आप में लज्जित होते रहेंगे। ये मन ऐसा है। बिना नकेल का ऊंट, बिना लगाम का घोड़ा जैसे हो, कहीं भी जा सकता है। बिना ब्रेक की गाड़ी जैसी हो, कहीं भी हमको पटक सकती है, गिरा सकती है। वैसे ही यह मन है। मन पर लगाम लगाना, मन को नकेल लगाना बहुत जरूरी है। मन पर ब्रेक होना चाहिए। संसार में कोई भी गाड़ी होगी, सब में ब्रेक होती है। क्या हमने अपने मन में ब्रेक लगाया है? और ब्रेक क्या है? संयम। संयम कहा जाता है, सच भी है। गधे को डंडे से बस में किया जाता है, घोड़ा को लगाम से, हाथी को अंकुश से और बकरी को छड़ी से। मन के लिए क्या लगाएंगे? संयम। मन को संयम से, विवेक विचार से ही मन को बस में किया जा सकता है। और इस बात के लिए ध्यान ही नहीं दिया जाता, छुट्टा छोड़ दिया गया।
छुट्टा छोड़ने से काम नहीं बनेगा। मन पर काबू राखल बाबू, मन बैला के आस रहे। एक भोजपुरी में गीत है कि भाई मन पर काबू रखो, यह मन बैल की तरह है, अगर इसको संभाल के न रखेंगे तो यह सब जगह हुरेटता रहेगा और सींग मारता रहेगा। मरकहा बैल जैसा होता है। बैल से तो सब लोग घबरा के साइड हो जाते हैं, लेकिन मन मेरा है, ये मेरा कह करके और अपने को ही रात दिन हम मरवाते रहते हैं। एक दुश्मन जैसा होता है कि वह जैसे हमारी हानि करता रहता है, हमें लूटता रहता है और हमें बदनाम करता रहता है, उससे ज्यादा कहीं ये वही काम सब मन कर रहा है। हमें दूसरा कौन बदनाम करता है इस मन के अलावा? हमें दूसरा कौन मार सकता है इस मन के अलावा? तो इस मन को पहचाने। तो सद्गुरु कहते हैं कि इस मन को जो नहीं पहचानेगा वो बाहर से धार्मिक दिखेगा, लेकिन धर्म का मार्ग उसके पास रहेगा नहीं। पवित्र स्थान में बैठे बैठे मन क्षण में कितनी गंदगी में जा सकता है, यह सर्वसामान्य का अपना अपना अनुभव है। यह मन पल मात्र में कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत से अमेरिका ही नहीं, किंतु जहां तक उसकी कल्पना में आ जाए आकाश पाताल सबको नाप सकता है। मन का भटकाव ही तो जीव का भवजाल है। मन की चंचलता ही तो जीव का नरक है। इसलिए भटकाव को रोकें, चंचलता को रोकें, अन्यथा सोचने से रोकें कि मन चंचल है, मन बहुत भटकता है, मन बहुत परेशान कर रहा है। ये ऐसा क्यों करता है? ये अपने से नहीं कर रहा है, हमने ही उसको चंचल बनाया है। जैसा मन कहता रहा, इंद्रियों को वैसी खुराक देते रहे और वो इंद्रियों से खुराक ले ले करके बलवान बन गया। मन अपने आप में कुछ है नहीं, बस हमारे द्वारा छूट पाने के कारण और जो जो हम करते रहे उन्हीं का वो वेग भर करके फिर दूसरे समय में हमको वही सब दिखाता है जो जो अपने अंदर भर लिया है। इंद्रियों का वेग संस्कार रूप में अब वो मन बन गया है, और इसी इंद्रियों को अगर हम संयमित कर लें, संभाल के खाएं, संभाल के बोलें, संभाल करके मिले जुले और देखना, खाना पीना, हर चीज में अगर संयम है तो इसका वेग हो जाएगा, संयम का वेग हो जाएगा, और फिर मन हर बात में वो अच्छा रहेगा, अच्छा सोचवाएगा, अच्छा बुलवाएगा, अच्छी जगह ले जाएगा और अच्छा काम करवाएगा, और फिर दिन दूना रात चौगुना इसी का वेग अंदर भरता जाएगा। फिर देखो उसका मन कितना बढ़िया सरल हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है। तो मन को पहचानना और मन को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। यह मन चोर है। जिन जिन विषयों में आसक्ति बनी है उन उन विषयों के लिए कैसा चुपके से भाग जाता है ना, बड़ा चुपके से। एक जगह साहिब जी ने कहा है ना कि पग पनही उतार, चारु दर थूनी हनी पंडित करो विचार। चार चोर चोरी चले पग पनही उतार, चारु दर थूनी हनी पंडित करो विचार। ये चोर है और अपनी मान्यता की, अहम की थूनी गाड़ दिया, और अब जब चोरी करने के लिए चलता है तो जैसे चोर होते हैं ना, सेंध काटने के लिए चलते थे पहले, तो जूता भी उतार देते थे। जूता की आहट से लोग जाग सकते हैं, जान सकते हैं। तो चुपचाप चुपके से, ऐसे ये मन बहुत चुपके से चलता है
और फिर काम कर लिया अपना। जिस चीज के लिए आसक्ति होती है, जिस चीज के लिए मन में लगाव बन गया है कि उससे मिलना है, वो देखना है, वो खाना है, उसके लिए बहुत चुपके से चलता है और उसी बात के लिए दूसरों से भी बचाता है। दूसरे न जान लें, दूसरे ना हमें पकड़ लें, और हम अपने से भी एक तरफ धार्मिक भी बने रहेंगे, ज्ञानी भी बने रहेंगे, समझदार भी बने रहेंगे, बुद्धिमान भी बने रहेंगे, और चुपके से उन आदतों का पोषण भी कर लेना चाहेंगे। और फिर जब पोषण कर लेंगे तो उसके अंदर बन जाएगी खुराक, आदत, और वो संस्कार हो जाएंगे बलवान, और फिर हमारे लिए वो धीरे धीरे वो सहज हो जाएगा। जिस आदत के लिए हम अभी चुपके से कर रहे हैं, वो आदत अंदर में बन जाएगी और धीरे से वो हमारे लिए सहज बन जाएगी। अब मन हो जाएगा ढीठ, और फिर लोगों के सामने भी करने लगते हैं तो बुरा नहीं लगता है। ये सबकी बात है कि जो पहले कभी गाली नहीं देते थे और उनकी जुबान से एक गाली निकल जाने से उनको शर्म लगती थी, अब ऐसे लोगों के पास रहने लगे तो आवाज वो आने लगी, और धीरे से थोड़ा सा मन में झुंझलाहट आई तो अपने मन से भी निकलने लगा, और निकली तो बाद में तो लगा कि अरे गलत हो गया, लेकिन अब लगने लगा कि ठीक है, गुस्सा आया तो क्या करें, उन्होंने ऐसा किया तो क्या करें, फिर तो ऐसा कह दिए। अब धीरे धीरे अब उसके लिए इतना सरल हो गया कि गाली देने में कोई लज्जा ही नहीं लगती है, किसी किसी भी सामने ऐसे बोल देते हैं। ये देखो आदत ऐसे बनती है। इसलिए आदतों को त्यागना और गलत को त्यागे रहना ये बहुत जरूरी है। त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा, और जो करे शुरुआत वह ही चढ़ सकेगा। त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ती है और भोग से भोग की शक्ति बढ़ती है। इसलिए गलतियों को त्यागने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, तो आपकी वो शक्ति बन जाएगी, और उसी शक्ति से फिर आप सदैव सावधान रहेंगे, जीवन में गलती होने ही नहीं पाएगी, और ऐसे ही साफ जीवन बेदाग आगे बढ़ता जाता है। और कैसा है मन? चोर तो है ही, ठगहार भी है। और कैसा ठगहार है? शुद्ध ठगहार। इसको दो अर्थ कर सकते हैं। मन शुद्ध भी बन करके आता है और ठगहार भी है, एकदम ठगहार भी है, खालिश ठगहार। और दोनों का मन, एक ठग का भी कभी कभी शुद्ध होता है, कभी कभी ठगहार भी बन जाता है। दोनों बातें हैं। एक चोर के अंदर भी कुछ सद्गुण होते हैं, नैतिकता होती है। एक बिल्ली है, वो निरंतर चूहों को मारती रहती है, लेकिन अपने बच्चे को प्यार भी करती है। केवल हिंसा हिंसा नहीं है, प्यार भी है उसके अंदर में। ऐसे एक चोर भी, दुष्ट भी, वो दूसरों को ठगता है लेकिन अपने बाल बच्चों से प्यार भी करता है। तो ये मन ऐसा है, तो ये मन शुद्ध ठगहार है। ठगहार सोना का कड़ा दिखा करके ग्राहक को भरपूर दाम ले लेता है, अच्छा माल का झांसा दे करके उससे बेच देता है। यह मन भी जीव के साथ यही करता है, धर्म का लोभ दिखा करके अधर्म में लगा देता है। जीव कहता है विषय मार्ग में नहीं चलूंगा, मैं तो ज्ञान भक्ति वैराग के मार्ग में चलूंगा। मन कहता है कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें अच्छे ही राह पर ले चलूंगा। इस प्रकार मन ऊपर ऊपर जीव को धर्म का झांसा दे करके ज्ञान भक्ति वैराग का स्मरण कराते कराते चुपके से विषय का चिंतन करवाने लगता है। चुपके से वो राग आसक्ति की चिंतन धारा में फिर बहने लगता है। बड़ा चुपके से काम होता है। इसीलिए यह मन शुद्ध ठगहार है। चोर तो है ही है, चंचल तो है ही है, शुद्ध ठगहार भी है। वह जीव के परमार्थ मार्ग में मिल मिल करके स्वार्थ में उसे घसीटता रहता है। देखते नहीं हो कितने धर्म भक्ति और ज्ञान वैराग का जामा पहने हुए लोग थोड़े दिनों में अपने मार्ग को छोड़ करके कहां कहां भटकने लगते हैं।
ये मन जो है सब कुछ करवा रहा है। इसलिए साधक को सदैव अच्छी संगति में रहना चाहिए, क्योंकि जो मन आज अच्छा है कल गलत संगति में पड़ेगा तो वो बुरा भी हो सकता है। योगो ही प्रभो अपयो, योग प्रभो अपाय रूप है। प्रभो ऊपर उठना, अपाय माने नीचे गिरना। इसी मन को संयम, ज्ञान, भक्ति, अबोध विचार में लगाए रखो तो ये ऊपर उठता जाएगा। ज्ञान वैराग्य की भावनाएं बढ़ती जाएंगी और इसी मन को अब चंचल रखेंगे तो धीरे धीरे वो गिरता जाएगा और असंयम बढ़ता जाएगा। मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। साहब कहते हैं देवताओं की दशा तो सदैव दयनीय रही है। पूरा काल में देवता भारत में उत्तराखंड में बसने वाली एक जाति थी जो धन संपन्न थी। उसमें नर तथा नारी वैवाहिक बंधन में नहीं रहते थे। वे यौनाचार में अत्यंत उच्छृंखल थे। देवपति इंद्र का चरित्र जग जाहिर है। उसने पुलोम नाम के दानव तथा उसके संभावित दामाद की हत्या कर उसकी पुत्री सची को छीन लिया और उसे अपनी पत्नी बना लिया था। जगह जगह अपने आचरण की शिथिलता का व्यवहार करता रहा। देवता के बाद मनुष्यों की दशा तो सामने है, जो विषयों के कीट बने घिनौने से घिनौने काम करने में उतारू हो जाते हैं। तीसरे हैं मुनिजन। उनमें अनेक लोग मन के चक्कर में पड़ करके अपने तप को नष्ट कर दिए। ध्यान को तिलांजलि देकर काम क्रोध लोभ की धारा में लोग बहने लगते हैं। अतएव सद्गुरु कहते हैं कि मन पर विचार और चर्चा करते करते ये देवता, मनुष्य तथा मुनिजन भी मन की धारा में बह चलते हैं। मन के लक्ष्य द्वार। मन को निकल भागने के लिए लाखों दरवाजे हैं। किस रास्ते से कब भाग जाता है साधारण मनुष्य इसका पता भी नहीं पाता। यह शुभ रास्ते में होते हुए अशुभ में चला जाता है। मन का चक्कर बहुत घुमावदार है। इस साखी में शुद्ध ठगहार तथा लक्ष्य द्वार के दूसरे अर्थ भी किए जा सकते हैं। ठगहार का शुद्ध शब्द विशेषण न मान करके यदि उसका अर्थ अलग किया जाए तो उसका अभिप्राय होगा कि मन शुद्ध भी है, ठगहार भी है। मन के दो पहलू हैं, एक शुद्ध तथा दूसरा अशुद्ध। अशुद्ध मन ठगहार है और वही बंधन का कारण है। अशुद्ध मन सरल तथा मोक्ष का कारण है। ये मन के लक्ष्य द्वार में दूसरा अर्थ होगा कि मन के निकल भागने का दरवाजा लक्ष्य एवं स्मरण ही है। अर्थात मन के निकल भागने का केवल एक दरवाजा है और वह लक्ष्य स्मरण एवं ख्याल ही है। मन के भागने का दरवाजा कौन सा है? स्मरण, ख्याल, लक्ष्य। स्मरणों के रास्ते से ही तो मन इधर उधर जाता है। अमुक चीज के बारे में सोचा तो क्या हुआ? ये सोचना ही तो स्मरण है। और वहां सोचा और फिर उसके बारे में चुपके से उसका और तमाम दांव पेच निकालने लगा, अनेक बात खोजने लगा। ऐसे मन जाता है लक्ष्य स्मरणों के रास्ते से। और दूसरी बात है, लाखों दरवाजे हैं भागने के लिए। अमुक बात, अमुक बात, अमुक बात, खाने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, वहां जाने के लिए, उनसे प्रेम मोहब्बत करने के लिए। तो ये भी एक बात है। तो कुल मिलाकर के मन की बहुत शैतानियत है। मन के अनेक दांव पेच हैं।
लेकिन जो सावधान रहेगा और मन को सदैव संयम देता रहेगा, ज्ञान भक्ति में लगाए रखेगा, गुरु के स्मरण और विचारधारा में लगाए रखेगा, तो मन की चंचलता घटने लगेगी। कुछ काम दो, मन को काम देना चाहिए, ऐसे नहीं। इसीलिए कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर है। खाली ना रखो, नहीं तो ये फिर कुछ करता रहेगा, काम देते रहो। वो कहानी जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मेरे पास बहुत काम रहता है, नौकर मजदूर रखने में बहुत पैसा खर्चा होता है, कोई एक ऐसा नौकर होता जो सारा काम कर डालता तो बड़ा अच्छा होता। तो ब्रह्मा जी के पास गया और बताया कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति दीजिए जो मेरा सारा काम कर डाले। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई लेकिन तुम परेशान हो जाओगे उससे। कहा नहीं, परेशान काहे हो जाऊंगा, बहुत आनंद आ जाएगा, मेरा सारा पैसा बचेगा, बहुत काम है मेरे पास। कहा फिर वो बहुत काम करता है, तुम्हें उसे सब समय काम देना पड़ेगा। कहा अरे बहुत काम है, जितना वो होगा मैं सब काम उससे करवाऊंगा और बहुत काम है मेरे पास। कहा ठीक है भाई, चल कल सुबह तेरे पास वो पहुंच जाएगा। और सो ही रहा था उस सेठ जी कि वो पहुंच गया काम करने वाला नौकर, और उसकी खाट को हिलाने लगा, मुझे काम बताओ। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, जाओ खेत जोताओ। अब आया, वारन फानन में जोत करके आ गया, और काम बताओ। अच्छा जाओ खेत में से फसल काट लाओ। तो गया काट लाया। फिर काम बताइए। गया बाजार से, कहा कि जाओ बाजार से अमुक सौदा लाओ। तो तुरंत सौदा ले आया। काम बताओ मुझे। अरे एक दिन काम बताया, सारा जितना गिना सका गिना दिया काम, फटाफट सारा काम वो करके आ जाता, मुझे और काम बताओ। तब सेठ जी को लगा कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये तो परेशान कर रहा है मुझे। और वो सारा काम करता रहा, अंततः वो परेशान होने लगा। तो सेठ जी उसको काम अब बता ना सके, कहां तक काम बतावें। अंततः सेठ भाग करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। आप उस नौकर को पकड़ लीजिए, अपने बस में कीजिए, नहीं तो वो मुझे खा जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो दिया हुआ वो वापस होता नहीं है, अब तुम्हें काम बताना ही पड़ेगा। ऐसा करो, जाओ उससे कह दो एक बांस ले आवे। तो सेठ जी ने उससे कहा कि जाओ एक बांस लाओ। तो ले आए। कहा इसको गाड़ दो। गाड़ दिया। कहा कि जब तक मैं दूसरा काम ना कहूं इस पर चढ़ते उतरते रहो। तो अब वो चढ़ने उतरने लगा, चढ़ने उतरने लगा। कुछ काम मिले तो कह दे कि जाओ काम कराओ, और फिर जब काम ना हो तो कह दे कि इस पर चढ़ो उतरो। अब बांस पर चढ़ता उतरता रहा, चढ़ता उतरता रहा। तो अब यही काम सेठ जी ने कह दिया था, जब मैं दूसरा काम बताऊं तो करना, नहीं तो चढ़ उतर। अब वो चढ़े उतरे, अंततः कितना चढ़े उतरे तो दुबक करके चुपचाप बैठ गया। ये कहानी हुई। ये मन की यही बात है, मन को काम बताओ और जब काम खत्म हो जाए तो कह दो कि ये मन चढ़े उतरे। कहाँ चढ़े उतरे? गुरु के स्मरण में, अमुक ज्ञान में, अमुक सेवा में, और भजन याद करो। ये मन से कह दो कि पाठ करो, स्वरूप का चिंतन करो, यही है बांस, इस पर चढ़े उतरे। तो अपने आप वो दुबक के बैठ जाएगा। या तो याद करेगा, या तो अमुक चीज का पाठ करेगा, या तो अमुक काम करेगा, और कुछ नहीं है तो चुपचाप बैठ जाएगा। तो ये बहुत काम का मन है, लेकिन अगर काम नहीं बताओगे तो आपे को खा जाएगा। सुबह से उठते ही आ जाता है ना, ये हमारी खाट को हिलाने लगता है। बिस्तरे पर पड़े हैं लेकिन खाट हिलने लगती है। हिलने का मतलब लेटे लेटे ही वो खुराफात सूझने लगता है। वो मन आकर के हमारी पूरी स्थिति को हिलाने लगता है लेटे लेटे ही। इसलिए काम देते रहें। तो ये ऐसा शैतान है कि निरंतर इसको कुछ काम चाहिए। जो साधक हर क्षण अपने स्मरणों का साक्षी बना रहता है वह मन के प्रपंच से मुक्त रहता है। साक्षी बन करके रहो, मन के साक्षी। साक्षी का मतलब होता है
देखते रहने वाला, तटस्थ रहने वाला, मन में मिलो नहीं। जैसे दो व्यक्ति लड़ रहे हों और फिर उनका मुकदमा पहुंच जाए, तो जज साहब कहते हैं कि कोई गवाह लेकर के आओ। तो गवाह कौन होता है? कोई हमारी लड़ाई को देखने वाला हो। जो दो लोग लड़ रहे थे उसके अलावा कोई तीसरा जो देखा हो, वो बता सके कि इनकी गलती है, इनकी गलती है। तो वो किसी का नहीं होता है, केवल वो देखता है और उस लड़ाई में मिलता नहीं है। ऐसे ही ये मन लड़ता है हमारे साथ अनेक विषय ला ला करके। तो हम इसके गवाह बनकर रहे, साक्षी बन के रहो, मन में मिलो नहीं। मन अनेक बात कहेगा, अमुक विषय चाहिए, अमुक चीज चाहिए, अमुक जगह जाना है, अमुक बात अच्छी है, अमुक से मुझे अभी लड़ना है, उनको क्रोध करना है। कुछ भी हो ये बात आवे तो मन को खुराक ना दे दो, मन में मिल मत जाओ। हाँ हाँ ठीक है, ये काम कर लो, हाँ हाँ ये काम कहना है, ये बात करना है। तो हम मानो मन में मिल गए, साक्षी बन करके रहें, देखते रहें। मन कहेगा देखिए हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूं तू क्या कहना चाहता है। बस थोड़ा सा आप ऐसा सोचिए, देखिए मन अपने आप फिर शांत होने लगेगा। हम उसमें मिलते नहीं, हम उसमें मिल जाते हैं उसके साथ। जैसे वो कुछ सोचा, आओ पीछे लग गए हम उसके, हाँ ठीक है कर लो। तो फिर वो उल्टा पलटा करता रहता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, जैसे बच्चा है, बच्चा अपने आप कुछ बोलता है, धूल में खेलता है और कुछ भी करता जाता है, तो बड़ा उसको आनंद आता है और समय पूरा बिता दिया। लेकिन जब उसी बच्चे को समझदार कोई व्यक्ति देख लिया अच्छी तरह से, तो शर्मा जाता है और फिर अपने खेल में उसका मन नहीं लगता है, छोड़ देता है। ऐसे ये बच्चा मन भी है और उठ पटांग कुछ का कुछ करता, बोलता, खाता, सोचता रहेगा। और समझदार हम विवेकी बन करके उसको देख लेंगे तो शर्मा जाएगा। तो ऐसे मन को संभालें, पहचानें, देखें, इसकी चंचलता को घटाएं, इसकी आदतों को सुधारें, और जिससे कि हमारा वेग जो संसार की तरफ है वो रुक करके आत्माभिमुख हो, आत्मा में लगावें। आत्मस्मरण की, गुरु ज्ञान स्मरण की, आत्मचिंतन की जो रस्सी है इस पर चलो। इस पर चलना सरल नहीं है, लेकिन जब सावधानी से चलेंगे, सावधानी से इस ज्ञान के बांस पर चढ़ेंगे, तो अपने आप फिर चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, शांत हो जाएगा। ध्यान में ऐसे ही करना चाहिए सबको। नहीं मन लग रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो कुछ स्मरण करो, जाप करो, मन में गुरु ज्ञान का जाप करो, गुरु का ही स्मरण करिए। सदगुरु कबीर साहब का स्मरण कीजिए, जिनके जिनके जो गुरु हैं। कोई एक बात साखी को ले लीजिए, उसी का जाप कीजिए, मन में याद कीजिए, बार 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 पाठ याद कीजिए। देखिए इधर उधर की बात नहीं आएगी। यह प्रारंभिक मन को शांत करने का आधार है। श्वास को देखिए, यह भी खूंटा गाड़ने की तरह है, बांस गाड़ने की तरह है। सांस को देखते रहिए, सांस आ रही जा रही, आ रही जा रही। इस तरीके से मन को शांत करने के लिए हम जब तत्पर रहेंगे, तो अपने आप फिर धीरे 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 मन की चंचलता घटने लगेगी, मन शांत होने लगेगा, और फिर हम इस पर अपनी स्वावस्था बना सकेंगे। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य दुआर। मन चंचल है, चुपके से कुछ का कुछ सोचने लगता है और बहुत कुछ इधर उधर उछाल मारता है बंदर की तरह। और ये चोर भी है, चुपके से गलत रास्ते में भाग जाता है। और ठगहार भी है, जीव के ज्ञान धन को, शांति धन को ठग लेता है। और ये अच्छा भी है, बुरा भी है। अच्छा करवाने के नाम पर अच्छा करते करते बुरा करने लग जाता है। तो अनेक इसके दांव पेच हैं, और इस दांव पेच को न समझे तो ये न समझने के कारण ही सुर नर मुनि देवता, सुर कहते हैं देवता को, नर कहते हैं मनुष्यों को, और मुनि कहते हैं बड़े बड़े मननशीलों को भी ये धोखा दे दिया।
माया केरी बस परे ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद सनक सनंतन गौरी पूत गणेश। तो इस बात को लेकर के कोई सोचे कि अरे मन को कोई बस में कर ही नहीं पाता है, हम देख लिए। और कबीर साहब ने भी कहा है कि माया केरी बस परे ब्रह्मा विष्णु महेश, और सुर नर मुनि और देवता ये सब ठगा गए, तो मन कहाँ बस में होता है। साहब गिनाते हैं कि ये लोग अगर सावधान नहीं रहे तो भटक गए, क्योंकि काम नहीं किए। काम करने से काम होता है, आप सावधान रहेंगे तो काहे को भटक जाएंगे। तो यहां पर कोई नकारात्मक विचार न अपनावे अपने मन में कि सुर नर मुनि देवता ठगा गए जहड़ा गए तो कोई बस में ही नहीं कर सकता है। अरे सोचो, ईश्वर किसे कहते हैं? देवता महालंपट चंचल उद्दंड मनमानी करने वाले रहे। सुर जो यहाँ पर कोई ये ना सोच लेंगे बड़े पवित्र रहे होंगे, देवता लोग महालंपट रहे। पुरानी जो परंपरा थी हमारी वैदिक काल की, देवता और दानव, दानव लोग तो काफी संयमित रहे और देवता तो महालंपट उद्दंड उज्जड रहे और पशुओं की तरह मनमानी रहने वाले। तो साहब उन्हीं के लिए गिनाए हैं कि एक जाति रही ये इन लोगों की सदैव। पहले कभी वैदिक काल की जातियां अलग रही, बाद की अलग रही, आज की अलग है। ये भी समय के साथ में ये भी आज की लुप्त होकर कुछ और आ जाएगी। ये कुछ नहीं सोच लेना कि अलग क्वालिटी इनकी रही होगी। यही सब मनुष्य थे। और नर मनुष्यों की बात देख लो, आज मनुष्यों की क्या हालत है, जो संयम से नहीं रहते वैसे भटक रहे हैं। और मुनि लोग वो भी गृहस्थी में जीने वाले रहने वाले। और हम साधु संत भी देखो, साधु संतों के भेष में भी कितने बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन साधना ना करें तो उनकी क्या हाल होती है। अनेक मत पंथों में जाकर के देख लो, हरिद्वार अयोध्या और बनारस में जाकर के देख लीजिए, साधु का भेष पहने और 2-2 रुपया 10-10 रुपया के लिए 10-10 जगह दिन में खाते हैं। और वो पूजा लेने के लिए वहां भी जाकर के वहां भी जूट कराएंगे, मुंह को वहां भी जूट कराएंगे, भागते रहेंगे और चंचल बने रहेंगे। और कितने ऐसे साधु नामधारी हैं कि वे केवल नाम है उनका बस। तो साहब ऐसे ही लोगों को याद करके कहते हैं कि ये मुनि साधु ज्ञानी कहलाने वाले भी तो भटक गए। आप सावधान रहेंगे तो काहे को भटक जाएंगे। इसलिए कभी हरेला नहीं बनना चाहिए, कमजोर नहीं बनना चाहिए कि हम कहां बस में कर पाएंगे जब बड़े बड़े सुर नर मुनि लोग भटक गए। तो ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल संभल सकते हैं। तो संभलने का काम करें, और जो सावधान रहेगा निश्चित ही अपने मन पर अधिकार बना सकता है। और सदगुरु विशाल साहेब, सदगुरु पूर्ण साहेब, सदगुरु काशी साहेब, सदगुरु अभिलाष साहेब, ऐसे बहुत से और दूसरे मत पंथों की बात है, वे लोग भी कितने अच्छे अच्छे संत रहे। जो संभलेगा वो निश्चित संभल जाएगा, और जो नहीं सावधान होगा वो भटक जाएगा। तो हम अपने को संभलने वालों का आधार बना करके स्वयं संभलें तो काम हो जाएगा। इस प्रकार से साधक को अपने मन पर स्वस्थता प्राप्त करने के लिए गुरु संतों का स्मरण करना चाहिए, ज्ञान विचार का आधार लेना चाहिए, संयम साधना का काम करना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ करके अध्ययन करके मन को पहचाने और संभालें। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।